Hello everyone. Today in this video we are starting our new topic, that is movement along the demand curve. Okay, so this is our topic, that is movement along the demand curve. ठीक है, मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व की जो पैरेलल जो टॉपिक हमारा जो चलता है दैट इज़ शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व. ठीक है, तो वो हम लोग एक नई वीडियो में कवर अप करेंगे उस चीज़ को, और ये जो टॉपिक है हमारा मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व, इसको हम लोग इस वाली वीडियो में कवर अप करेंगे. तो मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व के अंदर बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट आता है वो कब अराइज होता है, तो ये कॉन्सेप्ट अराइज होता है जब आपकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है ड्यू टू द चेंज इन द ओन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी. जैसे कि आपको पता ही होगा कि देयर आर वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि प्राइस ऑफ द ऑन कॉमोडिटी या प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, आपका इनकम हो गया, टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन. सेम इसी तरीके से ओन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर. लेकिन अगर मैं बात करूँ PX की, या मैं बात करूँ PR की, या मैं बात करूँ इनकम की या टेस्ट की या एक्सपेक्टेशन की, तो उसमें से मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व सिर्फ और सिर्फ इफेक्टेड होता है सिर्फ एक चीज़ से, दैट इज़ PX. यानी कि जो बाकी का फैक्टर्स है फिर उनका क्या होता है, तो उनको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कांस्टेंट. यानी कि मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व में अगर कभी भी क्वांटिटी डिमांड अगर आपकी चेंज होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ PX की वजह से होगी, और जो बाकी जो अदर डिटर्मिनेंट्स हैं आपके डिमांड के वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे. क्लियर है? तो डेफिनेशन आपकी क्या बनती है, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन द ओन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट बोलते हैं. मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व में जो मूवमेंट होती है उसके अंदर एक नया डिमांड कर्व नहीं बनता, जबकि उसी एक ही डिमांड कर्व में बस पोजीशंस चेंज होती हैं. आई एम रिपीटिंग अगेन, यहाँ पे अगर मैं मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व की बात करती हूँ तो आप कोई नया स्लोप डिमांड का क्रिएट नहीं करते, उसी में ही चेंजेस करते हो, या तो डाउनवर्ड या तो अपवर्ड. तो अब यहाँ पे आ जाता है मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व. तो इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट है, एक है आपका एक्सटेंशन, एक है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. एक्सटेंशन का मतलब अगर आप एक इंग्लिश मीनिंग देखें तो सेम, बहुत ही सिंपल सा इसका मीनिंग है. एक्सटेंशन का मतलब है बढ़ना, इंक्रीज होना. ठीक है, तो एक्सटेंशन अब यहाँ पे दे रखा है, एक्सटेंशन मतलब इंक्रीज ऑफ, मतलब डिमांड. ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, इंक्रीज ऑफ डिमांड. यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको डिमांड बनाना है. ठीक है, अब जैसे कि अगर आपने इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये बात कि PX से जो आपकी डिमांड क्रिएट होती है वो आपकी क्वांटिटी डिमांड होती है, वाइल इन सब से जो आपकी डिमांड क्रिएट होती है उसको हम लोग सिंपल डिमांड बोलते हैं. ठीक है, यानी कि जो प्राइस से इफेक्टेड होने वाली डिमांड है वो आपकी क्वांटिटी डिमांड होती है, और जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन से जो इफेक्ट होने वाली डिमांड होती है उसको सिंपली हम लोग डिमांड बोलते हैं. इसलिए जब अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, मैंने यहाँ पे QD लिखा है, खाली D नहीं लिखा, क्योंकि QD मीन्स क्वांटिटी डिमांड. नेक्स्ट आ जाता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड के अंदर, कि एक्सटेंशन मतलब बढ़ना, डिमांड का बढ़ना, ऑफ डिमांड मतलब डिमांड का बढ़ना. अब खुद से आप देखो कि डिमांड कब बढ़ती है, क्वांटिटी डिमांड कब बढ़ती है, जब भी फॉर एग्जांपल अगर कोई भी किसी भी चीज़ की कीमत अगर कम है तो ऑटोमेटिकली लोग ज़्यादा खरीदेंगे. यानी कि अगर प्राइस आपकी किसी भी चीज़ के, किसी भी कॉमोडिटी के अगर प्राइस कम होते हैं तो डिमांड आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है. एज यू नो दैट देयर इज़ ए इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड. और इसी इन्वर्स रिलेशनशिप की वजह से आपकी जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में कॉन्सेप्ट कौन सा आएगा, कि जब प्राइस गिरता है तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. कोई भी चीज़ आप ज़्यादा तभी खरीदोगे जब उसका प्राइस कम है, यानी कि प्राइस कम है तो क्वांटिटी ज़्यादा खरीदोगे. इसी को हम लोग जैसे जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वो चीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स में एवरीथिंग इज़ इनकम्प्लीट विदाउट ए टेबल एंड डायग्राम, है ना. तो यहाँ पे हम लोग टेबल पढ़ लेते हैं. यहाँ पे टेबल हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमने PX लिया, दैट इज़ द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, एंड दिस इज़ द QD मीन्स द क्वांटिटी डिमांड. X मैंने इसलिए लगाया क्योंकि X इंडिकेट्स द कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी X, क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कॉमोडिटी X. ठीक है, आप अपनी तरफ से भी कुछ भी वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हो, बट मेरे हिसाब से X ठीक रहेगा. अब यहाँ पे PX और क्वांटिटी डिमांड में हमें डिमांड बढ़ाना था. ठीक है, अब डिमांड कैसे बढ़ेगी, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 1 से 5 किया तो ऑटोमेटिकली डिमांड मेरी इंक्रीज हो गई. लेकिन डिमांड मेरी इंक्रीज कब हुई, जब मैंने प्राइस को घटाया. यानी कि जब मेरा प्राइस 5 था तब मैं 1 यूनिट कंज्यूम कर रही थी, डिमांड कर रही थी एक तरीके से, और जैसे ही मेरा प्राइस यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरी क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई. तो इसका मतलब क्या है, प्राइस के डिक्रीज़ होते ही क्वांटिटी डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, और बढ़ाना ही एक्सटेंशन ऑफ डिमांड को बोलता है. ठीक है, इसी को ही अगर हम लोग टेबल एक डायग्राम को अगर
हम लोग यूज़ करें इसको बताने के लिए, तो यहाँ पे इस तरीके से वाई एक्स एक्सिस पे आप लोग क्वांटिटी शो करोगे, जहाँ पे आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स को शो करोगे कॉमोडिटी एक्स की, और वाई एक्सिस पे आप लोग प्राइस को एक तरीके से इंडिकेट करोगे। यहाँ पे मैंने सेवरल पॉइंट्स ले लिए, टेबल के हिसाब से 5 तक सफिशिएंट थे, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखिए जब प्राइस 5 था, यानी कि जब प्राइस 5 था तब क्वांटिटी आप कितना ले रहे थे 1, और जब प्राइस 1 हो गया यानी कि 5 से गिर करके जब 1 हो गया तो ऑटोमेटिकली आपकी जो क्वांटिटी डिमांड थी जो कि पहले 1 थी वो इंक्रीज होकर के कितनी हो गई है आपकी 5। तो यानी कि ऑटोमेटिकली प्राइस के गिरने से क्वांटिटी बढ़ गई, तो यानी कि इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस के गिरने से क्वांटिटी बढ़ी है, इसका मतलब इस तरफ इस तरीके से एरो जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो इसी एरो को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, एरो का ध्यान में रखिएगा कि एरो डाउनवर्ड जा रहा है या अपवर्ड। तो इसका मतलब क्या है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में स्लोपिंग कौन सा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे बताएंगे। क्लियर है ये बात, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का कम करना। अब किस चीज़ का कम करना है, ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड का कम करना है। तो इसका मतलब डिमांड कब कम होगी, जब आपके प्राइजेस ज़्यादा होंगे, यानी कि लोग कम खरीदना पसंद करते हैं जब कोई भी चीज़ उनको महंगी लगती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वान्टिटी डिमांड अपने आप ही घट जाएगी। तो हमें मेन क्या था, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड को घटाना, और डिमांड तभी घटेगी जब प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन ऑफ डिमांड था, तो मैंने यहाँ से डिमांड को एक्सटेंड किया था, ये देखिए 1 से मैं 5 पे लेके आई थी, है ना। सेम इसी तरीके से अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर रही हूँ तो डिमांड को मैं यहाँ पे कम कर रही हूँ। तो डिमांड पहले मेरी जब प्राइस 1 था तब हम लोग 5 यूनिट्स का इस्तेमाल कर रहे 5 यूनिट्स की डिमांड कर रहे थे, और जब प्राइस हमारा इंक्रीज होके 5 हो गया तो ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, 5 से 1 पे आ गई। और इसी को ही अगर हम लोग डायग्राम में प्लॉट करें तो जब पहले प्राइस 1 था तब क्वांटिटी 5 थी, और जब प्राइस बढ़ करके इंक्रीज होकर के 5 हो गया तो ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड 5 से डिक्रीज होकर के 1 पे आ गई। यानी कि एरो इस तरफ आ रहा है आपका, यानी कि जब आप एरो लगाएंगे तो अपवर्ड लगाएंगे। यहाँ पे आपने एरो यहाँ पे लगाया था नीचे की तरफ डाउनवर्ड, और यहाँ पे अपवर्ड लगाया है। इसका मतलब क्या है कि इसका डायग्राम क्या बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये जो है डायग्राम, इसमें मैंने सेम यूज़ किया है, डायग्राम आपका सेम रहेगा, सिर्फ फ़र्क किसका आ रहा है, एरो का। अगर आप यहाँ पे एरो लगा रहे हैं तो एक्सटेंशन है, ऊपर की तरफ लगा रहे हैं तो आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। पूरा बड़ा कर दिया।